तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे। लेकिन सवाल को सॉल्व करने से पहले उसमें जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को देखते हैं। तो चलिए वह फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर साइन थीटा रहेगा तो उसका पूरा कॉस थीटा होगा, अगर कॉस थीटा रहेगा तो उसका पूरा साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा का पूरा कॉस थीटा और कॉस थीटा का पूरा साइन थीटा होता है। अब अगला है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा का पूरक होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का पूरक होता है टेन थीटा। अब अगला है सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी कोसेक थीटा का पूरक होगा सेक थीटा और सेक थीटा का पूरक होगा कोसेक थीटा। तो चलिए इस पर जो सवाल बनेगा वह सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए अब सवाल की मदद से समझते हैं। तो सवाल है साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, तो साइन 18 डिग्री मतलब 18 डिग्री, तो 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे तो 18 डिग्री पूर जाएगा। तो 90 डिग्री में से 72 डिग्री को घटाएंगे तो 18 डिग्री पूर जाएगा, और नीचे कॉस 72 डिग्री के कॉस 72 डिग्री रहेगा। अब साइन किसका पूरक है, तो साइन कॉस का पूरक है, तो हम कॉस लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर 72 है तो 72 डिग्री लिख देंगे। यह कैसे हुआ आपको समझाते, यह कॉस 72 डिग्री कैसे हुआ। तो ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मतलब इस लंग जो होता है उसका साइन का पूरक लिख देंगे, और इस लंग है थीटा तो हम थीटा लिख देंगे। तो इस लंग 72 है तो हम 72 लिख दिए। अब यह दोनों कट जाएगा तो एक आएगा। तो तुम लोग चाहोगे तो नीचे भी वाले को तोड़ सकते हो और ऊपर वाले को, तो हम ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को तोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर चलाएगा। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा है टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो टेन के हम टेन लिख देंगे। अब 90 डिग्री माइनस मतलब 90 में से कितना घटाएंगे तो 26 डिग्री आएगा। तो 90 में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो 26 चलाएगा। अब नीचे कॉट 64 डिग्री है तो 64 डिग्री लिख देंगे। टेन किसका पूरक है, तो टेन कॉट का पूरक है, तो हम कॉट लिख देंगे। अब यहाँ पर जो रहता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर 64 डिग्री है तो 64 डिग्री लिख दिया। उसके बाद नीचे है कॉट 64 डिग्री। अब दोनों एक समान है तो कट जाएगा, तो इसका आंसर भी एक आएगा। अब चलिए तीसरा को देखते हैं। तो तीसरा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री में से कितना को घटाएंगे तो 42 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री में से 48 डिग्री को घटाएंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 48 से कॉस 48 लिख लेंगे। साइन किसका पूरक है, तो साइन कॉस का पूरक है, तो हम कॉस लिख लेंगे, और यहाँ पर जो रहता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर 48 डिग्री तो 48 डिग्री लिखा गया। यह दोनों कट जाएगा क्योंकि यह प्लस में है और यह माइनस में है, तो दोनों कटने के बाद आंसर आएगा 0। तो तीसरा का आंसर आया 0। अब चलिए चौथा को देखते हैं। तो चौथा है कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री। तो हम लिख लेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, मतलब 90 में से कितना को घटाएंगे तो 59 डिग्री आएगा। तो 31 को घटाएंगे तो 59 डिग्री आएगा। हम 31 लिख लेंगे 31 डिग्री। अब कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक किसका पूरक होता है, सेक कोसेक का पूरक होता है, तो हम कोसेक लिख लेंगे कोसेक। यहाँ पर 31 डिग्री है तो 31 डिग्री लिख देंगे। या प्लस है या माइनस में कट जाएगा तो ये आएगा। तो इस तरह पहला का सभी सवाल सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा का पहला है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी इसके बराबर 1 है कि नहीं, इसे सॉल्व करना है। यानी LHS बराबर RHS है कि नहीं, LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो हम सबसे पहले LHS को नोट कर लेंगे। तो LHS क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ पर अगर हम चाहे तो 48 और 23 को जोड़ेंगे तो 90 नहीं पूरेगा, और 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक जगह लिख देंगे और इस दोनों को एक जगह लिख देंगे। चलिए हम लिख देते हैं। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 48 होगा, क्योंकि 90 में से 48 को घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। अब इंटू tan 23 डिग्री, अब इसे तोड़ लेंगे। तो tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री।
तो tan 48 डिग्री इंटू tan किसका पूरक है तो कॉट के, तो हम लिख लेंगे कॉट 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। tan कॉट का पूरक है तो कॉट 23 डिग्री लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है और यह भी tan इंटू कॉट बराबर 1, तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। यह सवाल प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसी तरह से प्रूव्ड कीजिएगा, आपका भी प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। यानी इसमें भी प्रूव्ड करना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं, LHS बराबर RHS है कि नहीं। सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। तो LHS है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो हम दोनों में से किसी एक को तोड़ लेंगे। तो हम तोड़ लेते हैं इसे, तो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री होगा, क्योंकि 90 में से 52 डिग्री को घटाएंगे तो 38 डिग्री हो जाएगा, इंटू cos 52 डिग्री माइनस इसमें इसे तोड़ लेते हैं। तो इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो यहाँ पर cos का पूरक होता है sin, तो हम लिख लेंगे sin, और sin यहाँ पर 52 डिग्री हो गया, इंटू यहाँ पर cos 52 डिग्री है तो cos 52 डिग्री। sin का पूरक होता है तो cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। तो यहाँ पर यह प्लस में और यह माइनस में, देखिए sin 52 डिग्री यहाँ पर भी है, sin 52 डिग्री यहाँ पर भी है, और cos 52 डिग्री यहाँ पर भी है, cos 52 डिग्री यहाँ पर भी है। तो यह दोनों कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो इसलिए LHS बराबर RHS, यह प्रूव्ड हो गया। तो यह सवाल इसी तरह से प्रूव्ड होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक नियमकोण है तो a का मान ज्ञात कर दे। मतलब a का मान निकालना है। तो हमें दिया है, तो लिख लेंगे दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, tan का पूरक होता है cot, तो हम लिख लेंगे cot a 90 डिग्री माइनस 2a। यहाँ पर हो गया क्योंकि tan का पूरक होता है cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब cot से cot कट जाएगा। अब 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यह माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, और यह इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और यह a प्लस 2a, तो यह हो जाएगा 108 डिग्री, और यह हो जाएगा 3a। इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में, 108 डिग्री बटे 3 बराबर a। तो यह 3 से कट जाएगा तो 36 डिग्री आ गया, तो यह हो गया a। तो a का मान 36 डिग्री आ गया, तो इसलिए a बराबर 36 डिग्री। तो a का मान 36 डिग्री आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है। तो हमारे पास दिया है tan a बराबर cot b, लिख लेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan a बराबर cot b। अब tan को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a। अब यह हो जाएगा cot b, यह हो गया cot b। अब cot से cot कट जाएगा तो यह बच गया 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर b प्लस a।
यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हम इसे सीधा करके लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यह हो गया प्रूव्ड। तो यह सवाल इसी तरफ से प्रूव्ड होगा, तो आप लोग इसी तरह से प्रूव्ड कीजिएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a का मान कौन निकालना है, तो हमें दिया है, तो लिख लेंगे दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो सेक किसका पूरा कहता है, सेक कौसेक का पूरा कहता है। हम लिख लेंगे कौसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कौसेक से कौसेक कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस में 20 डिग्री है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो यह भी प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। तो यहाँ पर हो गया 90 और 20 110 डिग्री बराबर 4 1 5a। इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर a। तो यह कट जाएगा तो हो जाएगा 22 डिग्री बराबर a। तो a बराबर हुआ 22 डिग्री, इसलिए a बराबर 22 डिग्री। तो a का मान हमारे पास 22 डिग्री आ गया। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि a और b और c त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। इसे सिद्ध करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस में है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग लिख लेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तब 180 डिग्री हो गया त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल। हम अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। तो हम लिख लेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2। तब हम क्या करेंगे, a को अलग लिख लेंगे और bc को अलग लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर हो जाएगा a बटे 2, क्योंकि 2 सभी बटे के लिए है, तो यह a के लिए भी है और bc के लिए भी। अब लिख लेंगे प्लस bc प्लस 2। अब यह कट जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यह इधर a बटा 2 प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब b प्लस सी बटे 2 90 डिग्री माइनस a बटे 2। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब चलिए सिद्ध हमें क्या करना है वह निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a2 बराबर इक्वेशन 1 है, जो इसे हम निकाले थे वह हम लिख लिए। अब चलिए सिद्ध क्या करना है उसे हम देखते हैं। तो सिद्ध करना है, हम लिख लेंगे सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। तो यहाँ पर LHS हम नोट कर लेंगे। तो LHS क्या है, तो LHS बराबर है साइन b प्लस सी बटे 2। तो हम साइन लिख लेंगे और b प्लस सी के जगह पर हम 90 डिग्री माइनस a2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर यह है। तो हम लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस a2। यह इक्वेशन 1 से आया है, तो हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 से बराबर साइन किसका पूरक होता है, तो साइन कॉस का पूरक होता है, तो हम लिख लेंगे कॉस, और यहाँ पर जो रहता है वो लिखा जाता है, तो हम लिख लेंगे a बटा 2। तो यह सवाल प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, यह प्रूव्ड हो गया।
तो यह सवाल इस तरह से प्रूव्ड होगा, आप लोग इसी तरह से प्रूव्ड कीजिएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना, मतलब उसके पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो हमें यह फॉर्मूला पर सॉल्व करना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम इसे तोड़ लेंगे, दोनों को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले साइन को तोड़ो, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, 67 डिग्री चलाएगा। तो 23 डिग्री को घटाएंगे तो 67 डिग्री चलाएगा। तो 23 डिग्री प्लस कॉस, अब 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 75 डिग्री चलेगा। तो 90 डिग्री में से 15 डिग्री को घटाएंगे तो 75 डिग्री चलेगा। तो हम 15 डिग्री को घटा देते हैं। तो साइन किसका पूरा कहता है, साइन कॉस का पूरा कहता है। हम कॉस लिख लेंगे, यहाँ पर जो आता है वो लिख लेते हैं प्लस कॉस साइन का पूरा कहता है साइन, और यहाँ पर है 15 डिग्री तो 15 डिग्री। तो यह आंसर आ गया 0 और 45 डिग्री के बीच में। यह आंसर आ गया 23 डिग्री और 15 डिग्री, 0 और 45 डिग्री के बीच में है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।